आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इस समय हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मिथिलेश तिवारी, भाजपा के प्रदेश के महामंत्री हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं भाजपा से। राजद के तरफ से ये बयान आ रहा है, उनके सबसे मुख्य जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के शक्ति सिंह यादव, उन्होंने मोदी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि मोदी तो निसंतान हैं, वो परिवार का मतलब क्या जानते हैं। लालू यादव ने कहा है कि अमित शाह मुझे उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे, मेरी सरकार तो आ जाने दीजिए, मैं अमित शाह को उल्टा लटका दूंगा। तमाम विषयों पर बात करते हैं मिथिलेश तिवारी से। मिथिलेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, लालू यादव तो खुद उल्टा लटके हुए हैं। वो क्या उल्टा लटकाएंगे? एक पांव रहता है सीबीआई के दफ्तर में, एक पांव रहता है होटवार जेल में, तो वो क्या उल्टा लटकाएंगे किसी को? लालू जी अपना दिन गिन रहे हैं और लालू जी आशावादी इंसान हैं, इसलिए उनको लगता है कि आजकल दिन में ही तारे नज़र आ रहे हैं। इतना केस मुकदमा है कि दिन में ही तारे नज़र आ रहे हैं और 24 के चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है। वो बिना बात के बयान देते रहते हैं। 24 में अब पूरा महागठबंधन साफ, और आप 25 में देख लीजिएगा इनका सुपड़ा साफ होगा, कोई दिखेगा नहीं। मिथिलेश जी, लेकिन अमित शाह को कह रहे हैं, जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और उन्होंने कहा, इतना निश्चित तौर पे कहा है कि भाई जो माफिया हैं, जो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि भाई माफिया की जगह या तो गया में होगी या तो नेपाल चले जाएं। तो क्या लालू यादव ये कह के अपनी जो सर्किल उनकी है माफियाओं की, उसको तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, उसका कारण है, आप जहाँ भी अपनी सरकार की एजेंसी जहाँ हाथ डाल रही है वहीं लालू यादव के लोग मिल रहे हैं, और जो माफिया हैं वो सब लालू जी से जुड़े हैं। स्वाभाविक है, जब माफियाओं पर शिकंजा सरकार कस रही है तो दर्द लालू जी को ही हो रहा है। लालू जी का ये कराह है कि लालू जी कह रहे हैं कि उल्टा लटकाएंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम चल रहा है और ये चलता रहेगा। माफियाओं को उल्टा लटकाने का कार्यक्रम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि राष्ट्रीय जनता दल में एक भी माफिया जो होगा वो जेल के अंदर होगा। लालू जी उसी से डरे हुए हैं कि आगे उनका झंडा कौन उठाएगा। मतलब ये आप लोग जान के करा रहे हैं? नहीं, जान के कराने की बात नहीं, हमारा टारगेट है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, ये तीनों माफिया को उल्टा लटका के सीधा करेंगे। उल्टा लटका के सीधा करने का मतलब आप समझ गए, उनको कानून के दायरे में ला करके ठीक करेंगे। अब कानून अपना काम कर रहा है तो लालू जी को दर्द हो रहा है, क्योंकि ये सब अंग उन्हीं के हैं, किसी दूसरे के नहीं हैं। 15 साल के शासनकाल में पति पत्नी का जब शासन था तो बिहार में एक ही खेती हुई और वो खेती माफियाओं की हुई। उसी खेती को बीच में 2 बार ये लोग जब सत्ता में आए तो फिर उसको इन लोगों ने पोस पाल करके बड़ा किया। अब उसी का इलाज अगर कर रहा है बीजेपी की सरकार कर रही है तो दर्द होना स्वाभाविक है। डॉक्टर सहजानंद सिंह जानते होंगे आप, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा है कि मैं भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूं और लड़ूंगा तो नवादा से ही लड़ूंगा। क्या पार्टी के अंदर कुछ खींचतान? नहीं, कोई खींचतान नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आजकल सभी भाजपा से ही लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन का टिकट आप देखिएगा, कुछ दिन के बाद टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। कई सीट पर मैं देख रहा हूं जिससे पूछा जा रहा है कि भाई लड़ोगे क्या, तो भाग जा रहा है। सब जानते हैं इधर जीत का टिकट है, उधर हार का टिकट है। तो अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग इच्छुक हैं, जनता के बीच कई कारणों से प्रसिद्ध लोग इच्छुक हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान की बात है। मिथिलेश जी, यदि नीतीश से गठबंधन नहीं हुआ होता तो 40 सीटें बिहार की आपके पास थी, स्कोप ज़्यादा था। क्या जो कार्यकर्ता थोड़ा मतलब ये आशा लगा के रखे थे कि 40 में इस बार हम भी सेट हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं निराश नहीं होंगे, पार्टी के लाइन से अलग नहीं हटेंगे? देखिए, वो चिंता का विषय है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को स्थान देना चाहते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उसको लेकर के पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर शुरू है। आने वाले दिनों में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और यही पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थान देती है। आपने देखा होगा, चाहे राज्यसभा का टिकट आया, जिस कार्यकर्ता को मालूम भी नहीं था उसका नाम अनाउंस दिल्ली से हो गया। विधान परिषद के टिकट में भी आपने देखा, जिन कार्यकर्ताओं को शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम एमएलसी बनेंगे, लाल मोहन गुप्ता जैसे हमारे कार्यकर्ता जो कभी सपने में नहीं सोच सकते,
तांती समाज के से आने वाले, 2 बार जिला अध्यक्ष रहने वाले और पूरा जीवन प्रचारक का जीवन जीने वाले व्यक्ति को अचानक से भाजपा ने दे दिया। तो आजकल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को खोज करके और सदन में भेज रही है। इसलिए भाजपा के किसी कार्यकर्ता को निराश होने की जरूरत नहीं है। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। मिथिलेश जी, अंतिम सवाल, तांती को आपने बना दिया, पटेल को बना दिया, ब्राह्मण को भेज दिया, राजपूत बड़े नाराज दिखे। अब एक ही बार सबको तो मिल नहीं सकता है, लेकिन आप देखिएगा हमारे दल में सर्वाधिक राजपूत जाति के एमपी हैं, सर्वाधिक राजपूत जाति के एमएलए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप केंद्र में देखेंगे तो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, जो केंद्र की 4 बड़े मंत्रालय हैं उसमें अगर कोई है तो राजपूत जाति को स्थान पार्टी ने दिया है। और मैं जिस लोकेलिटी से आता हूँ, सारण कमिश्नरी से, वहाँ आप देखेंगे तो 4 लोकसभा में 3 लोकसभा राजपूत जाति को एनडीए ने दिया है। तो राजपूत जाति का तो उपेक्षा होने का सवाल ही नहीं है। एमएलसी में राजपूतों को जगह नहीं मिली है, थोड़ी नाराजगी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन जैसा मिथिलेश तिवारी ने कहा, आप देख लीजिए, आरा से लेते हुए छपरा तक जो भी संसदीय क्षेत्र हैं और जहां उनके जो सांसद हैं वो राजपूत समाज से ही आते हैं। सबको एक ही बार फिट कहीं नहीं किया जा सकता, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने लालू के बारे में तो इतना निश्चित तौर पर कह दिया कि कुछ भी हो जाए उल्टा तो लटकाया ही जाएगा इन माफियाओं को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये बात पहले ही कह दी है। अब देखना ये होगा कि सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं कि या तो गया या नेपाल, वो बुलडोजर बाबा का एक्शन कब बिहार में शुरू होता है, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।